निखिलेश चामरे, इनका सवाल है ऐसा है कि ये समाज में ये बाबा लोग जो शोषण करते हैं, ठगी करते हैं, इससे समाज को मुक्त करने के लिए, बाबाओं को खत्म करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आपका जो सवाल है उसकी दिशा ही ठीक नहीं है। हम समाज में से बाबाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते जब तक समाज में लोगों की ठगने की, यानी ठगवा लेने की, खुद ठगने की क्षमता कायम रखे रहेगी, तब तक ये बाबा लोग तो पैदा होते ही रहेंगे। भारतीय मानसिकता बचपन से, संस्कारों से ऐसी बनती है कि हम ठगने के लिए तैयार है, कोई हमको आए और ठगे, इस ढंग की मानसिकता बनी हुई होती है। ये जो सब बाबा मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो ये देखते वक्त आपके ध्यान में आएगा कि लोग बिल्कुल ठगने के लिए तैयार है। ये बचपन से तुम्हारी मेरी मानसिकता संस्कारों के जरिए बनती है, और ये जब तक हमारे समाज में कायम रहेगी तब तक ये बाबा बनते रहेंगे। आप सब को मैंने पहले शुरुआत में हमारे संगठन ने, मैंने बहुत बड़े पैमाने पर बाबा एक्सपोज किए, जाकर खुद एक्सपोज करते थे। जिनको आज तक मैंने एक्सपोज किया वो कभी भी बड़ा बाबा नहीं बन पाया। इसको इस ढंग से हम एक्सपोज करते थे, केवल एक्सपोज करना है करके नहीं करते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर पाते। उनमें से कुछ लोगों ने बाबागिरी छोड़ दी, ये बात भी सच है, लेकिन बाकी लोग अपनी जगह बदल कर बाबा बनते रहे, डर डर के अपनी बाबागिरी करते रहे, लेकिन करते रहे। अगर हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक नियमों का हम आदर करते हैं, तो इस ढंग से तो बाबाओं को हम खत्म नहीं कर सकते, और वो तरीका भी नहीं है। बाबा लोग लोगों को ठगते हैं, बार बार लोगों के सामने लाना और उसके जरिए लोगों का प्रबोधन करना, ताकि ये बाबागिरी पर ही उनका विश्वास न रहे, ये सही तरीका है। और इसलिए मैं सबसे ज्यादा महत्व प्रबोधन को देता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया, हमने बहुत मेहनत ली। ये कानून का ड्राफ्ट करते वक्त हर शब्द मैंने अंतिमतः फाइनल किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये ड्राफ्ट मैंने बनाया, उसमें मेरे अकेले का योगदान नहीं है। कई लोगों के सुझाव है, कई एमएलएस के सुझाव है, कई बाकी लोगों के सुझाव है, न्यायमूर्ति पीबी सावंत के भी, वो बैठकर उसका ड्राफ्टिंग में मैं हम दोनों साथ में बैठकर ड्राफ्टिंग किया था। कई लोगों का उसमें हाथ है। तो ये कानून बनने के बाद भी मेरा आग्रह रहा है कि उसका प्रबोधन होना चाहिए, लोगों को बार बार ये बातें समझानी होगी, तभी इसमें परिवर्तन होगा। और पिछले सरकार ने बहुत अच्छी मदद की थी, उसके आधार पर बहुत ताकत से काम भी किया। अब ये सरकार सब दोस्त लोगों की सरकार है, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं, तो नहीं प्रबोधन हो पाया। तो जब तक ये प्रबोधन नहीं होगा बड़े पैमाने पर, तब तक ये बाबा हो, ये ठगी हो, लोगों के अंधविश्वास हो, ये खत्म नहीं होने वाले। ये सभी लेवल पर प्रबोधन होना चाहिए, मीडिया के जरिए, हम जैसे व्यक्तियों के जरिए, और कल जाकर एजुकेशन के जरिए। तब लॉन्ग टर्म में 10-15 सालों में इतना परिवर्तन होगा कि मैक्सिमम लोग इस बाबागिरी और इन चीजों को नहीं मानेंगे। फिर भी कुछ लोग मानते रहेंगे, कुछ बाबा पैदा होते रहेंगे, कानूनन उसको अंदर में डालते रहेंगे। इस ढंग से हमको प्रोसेस करनी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, लेकिन बाबाओं को अलग ढंग से खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक ही जरिया है कि लोगों की मानसिकता बदले, ताकि वो बाबाओं को स्थान ही अपने जीवन में मत दे। किसी के शरीर में भगवान नहीं आ सकता, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, यही हमको नए तरीके से लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा। ये प्रबोधन होगा जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर लोगों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में स्वीकारने के लिए प्रवृत्त करना, ऐसा कहते हैं। इसी को विवेकवाद फैलाना कहते हैं, रैशनलिज्म फैलाना कहते हैं। ये जब हम लोगों तक ले जाएंगे तभी उसमें परिवर्तन होगा, और लोग ही नहीं मानेंगे, इस ढंग की मानसिकता बड़े पैमाने पर पैदा होगी, तो फिर कोई बाबा बनने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको लोग एक्सेप्ट न कर पाएंगे, इसलिए वो बाबा बनेगा नहीं, बन नहीं पाएगा। ये प्रोसेस हो सकती है, और यही प्रोसेस हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें।
वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।